गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर। इस पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है। इसमें पूरा आपको डेरिवेशन ही देखने को मिलेगा, इसमें बिल्कुल थ्योरी पर्सन नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, इसके पहले हमने बात किया था स्केल फैक्टर का। स्केल फैक्टर भी हमने पढ़ा था, स्केल फैक्टर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने देखा था, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमने स्केल फैक्टर देखा था। आज हम देखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट आपका बेसिकली क्या होता है, देखिए यहाँ पे द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 इज गिवन बाय। जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट इक्वेशन u1 u2 u3 को का अगर वॉल्यूम एलिमेंट हमको लिखना है, एलिमेंट मतलब एक छोटा हिस्सा। अगर आपको कहीं du लिख गया या dx लिख लिएगा, मान लीजिए अगर x लिखा हुआ dx लिखा है कहीं, dx का मतलब ये है कि आपका किसी भी एक x पोर्शन है आपका, मान लीजिए x यहाँ है, तो इसमें क्या है, इसका एक छोटा भाग, किसी छोटे भाग को जिसका एरिया हमको बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि एरिया हमें पता रहता तो हम dx या dy मानते नहीं। अगर एक छोटा सा एलिमेंट किसी भी बड़े पोर्शन में छोटे एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, d से। मतलब अगर x एलिमेंट है उसमें अगर छोटा सा एलिमेंट उसका ले लिए तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे dx। वैसे क्या है dv, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा लिया गया जिसे हमने क्या बोला है, वॉल्यूम एलिमेंट। उसे क्या बोलेंगे, dv इक्वल्स टू h1 du1 h2 du2 और h3 du3। उसके बाद से ये इक्वेशन हमने फर्स्ट लिख लिया। अब वॉल्यूम एलिमेंट अलग अलग लेंगे, जैसे आपका एक लेंगे, इसमें तीन जगह लेंगे। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल पोलर में, सिलेंड्रिकल पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपका वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूछा हुआ था। ठीक है, तो हम बस बेसिकली तीन को ही देखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, ये जो आपकी h1 की वैल्यू दिख रही है इसको और इसी को चेंज करेंगे, और कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगा तो du1 मतलब एलिमेंट जो है इसको हम चेंज करेंगे। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे h1 इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1, h2 इक्वल्स टू क्या रखेंगे r, h3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे r साइन थीटा। ठीक है, और दूसरी चीज du1 को क्या लिखेंगे dr, du2 को क्या लिखेंगे d थीटा, du3 को क्या लिखेंगे d फाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में h1 क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू du1 क्या है dr, तो dr लिख दिए। फिर h2 इक्वल्स टू r है, r लिख दिए, du2 थीटा d थीटा d थीटा लिख दिए। ऐसे ही इसको क्या करेंगे हम लिख देंगे। लिखने के बाद से किसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो ये इक्वेशन वॉल्यूम एलिमेंट किसके लिए निकल कर आ जाएगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये हमने देख लिया किसके लिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए dv इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। r थीटा और फाई किसके कोऑर्डिनेट है, आपके स्फेरिकल पोलर की। ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने u1 u2 u3 किसके लिए लिखा था, कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर के लिखा था, वैसे ही ये थीटा r थीटा और फाई किसके हैं, आपके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। अब हम बात करें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसमें हमने जैसे यहाँ पे लिखा था h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू r, h3 इक्वल्स टू r साइन थीटा, वैसे ही जब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू रो और h3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे du की वैल्यू हम लिखेंगे, du की वैल्यू लिखेंगे d रो, du2 को लिखेंगे d फाई, du3 को लिखेंगे dz। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv इक्वल्स टू रो d फाई
डी जेड। ठीक है, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपका हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, रो, साई और जेड। ठीक, इसके बाद से अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए लिखें अगर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू 1, h3 इक्वल्स टू 1। du1 को dx लिखेंगे, du2 को dy लिखेंगे, du3 को dz लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx, dy और dz। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ग्रेडियंट ऑफ स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, साई। ये जो चिन्ह है आपका, ये किसका साइन है, ये है ग्रेडियंट ऑफ स्केल। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केल हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट की ही जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, चाहे वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, तो इसमें देखिए, कंसीडर साई इज ए स्केल फील्ड विच वेरीज अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस u1, u2 एंड u3। ठीक है, इसको हमने कोऑर्डिनेट माना। ठीक है, स्केलर फील्ड में, स्केलर फील्ड के अलावा हमने इसको कोऑर्डिनेट माना। द ग्रेडियंट ऑफ स्केल फील्ड साई इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द ग्रेडियंट एनी स्केल फील्ड इज ए वेक्टर, कोई भी ग्रेडियंट स्केल फील्ड में क्या होता है, वेक्टर होता है, हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ ए स्केलर फील्ड। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड साई अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड जो साई है उसका ग्रेडियंट किसी भी डायरेक्शन में अगर देखें तो परपेंडिकुलर होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसकी वैल्यू u1 इक्वल टू क्या होती है, 0। ये क्या हो जाता है, इज डेल साई 1 इक्वल्स टू 1 अपान h1 डेल साई अपान डेल u1। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, एक प्लेन के लिए, u1 के लिए, जहां पे u1 इक्वल्स टू 0 है। अब दूसरे प्लेन की अगर हम बात करें, द ग्रेडियंट, यहाँ u1 निकाला u1 प्लेन के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा था, ये u1, u2, u3 तीन प्लेन दिए हुए थे, तो तीनों प्लेन के लिए हम निकालेंगे। तो यानी u1 के लिए क्या हो गया, u1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका। और u2 इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो डेल साई 2 इक्वल्स टू 1 अपान h2 डेल साई अपान डेल u2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 3 के लिए लिखेंगे, इक्वेशन 3 के लिए लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बाकी सेम कंडीशन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो जो ग्रेडियंट ऑफ स्केल होता है साई, देखिए, द ग्रेडियंट ऑफ स्केल फील्ड साई इज कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट कैसे देता है आपका, डेल साई इक्वल्स टू डेल साई 1 कैप u1 प्लस डेल साई 2 कैप u2 प्लस डेल साई 3 कैप u3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे साई 1 साई 2 की वैल्यू, तो साई 1 साई 2 साई 1 की वैल्यू क्या है आपका, साई 1 की वैल्यू है 1 अपान h1 डेल साई अपान डेल u2 डेल u1। तो ये कैप u1 हो गया। ठीक है, कैप u2 हो गया, कैप u3 हो गया। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम h की वैल्यू, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लेते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कंडीशन हमेशा होता है, h1 इक्वल टू 1, h2 इक्वल टू 1 और h3 इक्वल टू 1। ये कैसे होता है, हमने आपको पहले के डेरिवेशन में आपको बता दिया था। और वो आपका उस डेरिवेशन में आप देखेंगे जिसमें हमने स्केल फैक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का स्केल फैक्टर पढ़ा था, उसमें हमने ये वैल्यू निकाला था, h1 वैल्यू, h1 h2 और h1 h2 और h3 की वैल्यू हमने उसमें निकाला हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से ये वैल्यू को है, उसके बाद से कैप u1 को i मान लें, कैप u2 को j मान लें और कैप u3 को k मान लें, तो वहां पे हमारा ग्रेडियंट निकल के आएगा वही आपका किसी भी स्केलर फील्ड साई के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ग्रेडियंट यही होगा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे डेल साई इक्वल्स टू, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आई डेल आई प्लस डेल साई, क्यों डेल साई, u1 की वैल्यू क्या होगी आपकी आई हो गई, h1 की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, और जहाँ पे ये आपका u1 लिखे थे वहां हमने क्या लिख दिया डेल एक्स, u2 को डेल वाई और u3 को डेल जेड। ठीक है, और u1 को क्या लिख दिया हमने आई
U1 कैप को I लिख दिया, U2 कैप को J लिख दिया और U3 कैप को K लिख दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो आपका ग्रेडियंट आ रहा है, आपका जो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केल कार्टेशियन सिस्टम के लिए वो हमारा ये निकल कर जाए क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पोलर किसी भी स्फेरिकल पोलर के लिए भी निकाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल पोलर के भी निकाल सकते हैं। उसमें वैल्यू चेंज करेंगे, उसमें वैल्यू अगर आपको मान लीजिए स्फेरिकल पोलर का निकलना है तो स्फेरिकल पोलर में आप H1 इक्वल्स टू 1 रखेंगे, H2 इक्वल्स टू R रखेंगे, H3 इक्वल्स टू R साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। और बाकी ये सेम रहेगा। अगर आप सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकालना है तो वहां पे आपका H1 इक्वल्स टू 1 रखेंगे, H2 इक्वल्स टू रो रखेंगे और H3 इक्वल्स टू 1 रखेंगे। जैसे आप रख लेंगे उस हिसाब से आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केल किस आपको कोऑर्डिनेट में चाहिए वो आपको डिफाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।